वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी निशासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे। ठीक है, तो चलिए पृष्ठीय ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में आएंगे और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे हो जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा। तो जिस तरीके से हम लोग घन के बेस पे देखे थे और घनाभ के बेसिस पे देखे थे। ठीक है, तो घन और घनाभ के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट था, इसी कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो घन के बेस पे देखेंगे तो क्या आएगा और घनाभ के बेसिस में देखेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, एक हमारे पास घन के बेसिस पे होता है, एक हमारे पास घनाभ के बेसिस पे होता है। ठीक है, कि घन के बेसिस में क्या हो जाएगा और घनाभ के बेसिस में क्या होगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो जो गोले के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे, जो किसके बेस पे देखे थे, गोले के बेस पे देखे थे भाई हम लोग इस चीज़ को किसके बेस पे देखे थे, गोले के बेस पे, कि गोले का आयतन फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब के बेस पे। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास आता है शंकु का आयतन, फिर बेलन का आयतन, फिर गोले का आयतन, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, फिर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन। ठीक है, तो गोले के आयतन के बेस पे देखेंगे, शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे, बेलन का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घन का आयतन के बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे, शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो पहला गोले का आयतन के बेस पे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे, फिर शंकु के आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर बेलन का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घन का आयतन के बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो गोले के आयतन के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट होगा, इस चीज़ को देखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, फिर शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर बेलन का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घन का आयतन के बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 करके हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं, क्लियर करते जाते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे, फिर शंकु का आयतन के बेस पे, फिर बेलन का आयतन के बेस पे, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे, फिर घन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं। तो गोले का आयतन के बेस में 4/3 पाई आर क्यूब के बेस होता है, फिर शंकु का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर बेलन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस होता है हमारे पास। ये आप लोगों के किसके कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस होता है। शंकु का आयतन को हम लोग देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, शंकु का आयतन के बेस पे देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब,
शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घन का आयतन के बेस में देखेंगे। तो गोले के आयतन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके अकॉर्डिंग में आते हैं, क्योंकि गोले के आयतन के बेस में जानना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में आते हैं और ये दोनों किसके बेसिस में भी आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जानते हैं भाई कि घन के बेसिस पे क्या हो जाएगा और घनाभ के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो घन का आयतन के बेस पे देखेंगे और घनाभ का आयतन के बेस पे देखेंगे। तो गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन देखेंगे, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घन का आयतन के बेस पे देखेंगे, ठीक है। तो गोले का आयतन के बेस में 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे देखेंगे, ठीक है, कि इसके बेस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये किसके बेस पे रहेगा, ठीक है। तो गोले का आयतन के बेस पे हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, शंकु का आयतन के बेस पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे देखेंगे, शंकु का आयतन को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे देखेंगे, बेलन का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घनाभ का आयतन के बेसिस पे देखेंगे, फिर घन का आयतन के बेसिस पे देखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन के बेस पे आएंगे और किसके किसके अकॉर्डिंग में आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि घन के बेसिस पे क्या होता है। तो गोले का आयतन और शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का आयतन के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन के बेस पे देख लेते हैं भाई। तो गोले का आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब के बेस हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा, फिर बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन के बेस हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन देखते हैं। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का आयतन। तो गोले का आयतन के बेस पे देख लेते हैं, शंकु का आयतन के बेस पे देख लेते हैं, बेलन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, घनाभ का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, घन के आयतन के बेसिस में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि गोले के आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस होता है, शंकु का आयतन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस होता है, ठीक है। तो जब भी गोले का आयतन के बेस पे रहता है तो रेडियस को हम लोगों को, और जो रेडियस दिया रहता है रेडियस के अकॉर्डिंग हम लोग इस गोले का आयतन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गोले के आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो गोले का आयतन के बेस हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु के आयतन के बेस पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो गोले के आयतन के बेस पे देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन
4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घन का आयतन के बेस पे देखेंगे। ठीक है कि घन के आयतन के बेसिस पे क्या होता है, फिर घनाभ के आयतन के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का आयतन। तो गोले का आयतन, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन। तो गोले का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, शंकु का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, बेलन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, घनाभ का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन। तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बेलन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे देख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। शंकु का आयतन के बेस पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे देख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। फिर शंकु का आयतन के बेस पे देख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। फिर बेलन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। फिर बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर बेलन का आयतन होता है, फिर घनाभ का आयतन होता है, फिर घन का आयतन होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बेलन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। शंकु का आयतन के बेस पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। फिर घनाभ का आयतन के बेस पे क्या होता है, इस कंटेंट को देख सकते हैं। फिर घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं भाई। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर बेलन का आयतन होता है, फिर घनाभ का आयतन होता है, फिर घन का आयतन के बेस होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। फिर शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। फिर बेलन के आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घनाभ के आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कंटेंट के अनुसार आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आएंगे, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन के बेस पे होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन के बेस पे हमारे पास होता है, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे होता है, फिर घन का आयतन के बेस पे होता है। ठीक है, तो गोले के आयतन के बेस पे देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। फिर शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। फिर बेलन का आयतन के बेस पे देख लेंगे, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देख लेंगे, फिर घन का आयतन के बेस पे देख लेंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। फिर शंकु का आयतन के बेस पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। फिर बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन
4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन के बेस पे जान सकते हैं, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे जान सकते हैं, फिर घन का आयतन के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, फिर शंकु का आयतन के बेस पे देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, फिर बेलन का आयतन के बेस पे हो जाएगा, फिर घनाभ का आयतन के बेस हो जाएगा, फिर घन का आयतन के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला गोले का आयतन के बेस पे देख लेंगे, फिर दूसरा को शंकु का आयतन के बेस पे देख लेंगे, फिर तीसरा को बेलन का आयतन के बेस पे देख लेंगे, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देख लेंगे, फिर घन का आयतन के बेस पे देख लेंगे। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के मुताबिक भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं और किस किस के बेसिस पे रहते हैं। क्लियर। तो जब भी क्वेश्चन आता है गोले के आयतन के बेस पे, जब भी क्वेश्चन किसके अंतराल में आता है भाई, गोले के आयतन के बेस पे, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। जब भी गोले के आयतन के बेस पे आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, और शंकु का आयतन के बेस पे रहेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घन का आयतन के बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बेलन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन के बेस हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, फिर बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन के बेस हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बेलन का आयतन के बेस पे जान सकते हैं, फिर घनाभ का आयतन किसके अकॉर्डिंग होता है, फिर घन का आयतन किसके बेस पे होता है, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, गोले के आयतन के अनुसार क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, शंकु का आयतन के बेस पे हमारे पास क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और घनाभ का आयतन के बेस पे देखेंगे और घन के आयतन के बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो एक को गोले के आयतन के बेस पे हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे भाई, गोले के आयतन के बेसिस पे क्या होता है, और एक को हम लोग शंकु का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और एक को हम लोग बेलन के आयतन के बेस पे वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और एक को हम लोग घनाभ के आयतन के अकॉर्डिंग में हम लोग वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे भाई। ठीक है, तो गोले के आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जबकि शंकु का आयतन के बेस पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जबकि बेलन का आयतन के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट होगा, फिर घनाभ का आयतन के बेसिस पे क्या होगा, फिर घन का आयतन के बेस पे क्या होगा, ये सारी चीज़ को भी हम लोग 1 बाई 1 करके क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन के बेस पे। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन के बेस पे। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे जान सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर बेलन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन का आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग गोले का आयतन को 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं, शंकु का आयतन को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं, बेलन का आयतन होता है
पाई आर स्क्वायर एच। चाहता तो मैं डायरेक्ट एक लाइन में लिख लेता, ठीक है, लेकिन आप लोगों को सोचने पे आप लोग विवश नहीं होते, ठीक है, क्योंकि जब तक आप सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे, थिंकिंग अबाउट नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों के माइंड में ये सेट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बार बार रिकॉल कीजिए, बार बार उसको याद कीजिए, बार बार अच्छे से माइंड में सेट कीजिए, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। फार्मूला किसके अकॉर्डिंग में, हर एक फार्मूला को बार बार रिपीट मोड में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस कंटेंट के लिए आपके माइंड में सेट हो बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर बेलन का आयतन के बेस पे क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन पाई आर स्क्वायर एच के बेस से 1/3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा शंकु का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब घनाभ का आयतन के बेस पे देखते हैं, फिर घन का आयतन के बेस पे देखते हैं, ठीक है। एक हम लोग घनाभ के आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर एक को हम लोग घन का आयतन के बेस पे देखेंगे, ठीक है, कि घन के आयतन के बेस पे क्या होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास गोले का आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब, फिर शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले के आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन के बेस पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो गोले के आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, फिर शंकु का आयतन के बेस पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, फिर बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से, ठीक है। तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो गोले का आयतन को हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे देख लेंगे, शंकु का आयतन को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से देख लेंगे, बेलन का आयतन को भी पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से देख लेंगे, घनाभ का आयतन को भी हम लोग देख लेंगे, घन का आयतन को भी देख लेंगे, ठीक है। तो गोले का आयतन के बेस से 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, ठीक है। घनाभ का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, ठीक है, घन के आयतन के बेसिस पे भी जान सकते हैं, ठीक है। तो गोले के आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे, और शंकु का आयतन के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आएगा, फिर बेलन का आयतन के माध्यम से जान सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच किसके माध्यम से हो जाएगा, फिर घनाभ का आयतन किसके अकॉर्डिंग में होगा, फिर घन का आयतन किसके अकॉर्डिंग होगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि गोले के आयतन के बेसिस पे क्या होता है, शंकु के आयतन के बेसिस पे क्या होता है, बेलन के आयतन के बेसिस पे क्या होता है, घनाभ के आयतन के बेसिस पे क्या होता है, घन का आयतन के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो गोले के आयतन के बेस से हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर शंकु के आयतन के बेस से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर बेलन का आयतन के बेस से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर घनाभ का आयतन के बेस से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर घन का आयतन के बेसिस पे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला हम लोग गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं, पहला हम लोग किसके अकॉर्डिंग में देखते हैं भाई, गोले के आयतन के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है, कि गोले के आयतन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, ठीक है। तो गोले के आयतन के बेस से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके अकॉर्डिंग में आता है भाई, जब ये गोले के आयतन के बेसिस पे आता है, तो इस चीज़ को हम लोग गोले के आयतन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है और किसके बेसिस पे आ रहा है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो शंकु का आयतन के बेस से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो गोले का आयतन के बेस से 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा, फिर घनाभ का आयतन को देखेंगे, फिर घन का आयतन को देखेंगे, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप लोग पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोग पास रेडियस के बेस पे कुछ अलग कंटेंट आएगा, हालांकि आप लोग को रिपीट बोर्ड में वही चीज़ लगा, लेकिन ये सब अलग अलग के माध्यम से, यहाँ पर आप लोगों को रेडियस के माध्यम से आता है और एक हाइट के माध्यम से, ठीक है। तो गोले का आयतन के बेस से 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे देखेंगे, शंकु का आयतन को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से देखेंगे, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, घनाभ का आयतन के माध्यम से देखेंगे, फिर घन का आयतन के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, घनाभ का आयतन फिर घन का आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं तो 4/3
पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर शंकु का आयतन देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर बेलन का आयतन देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं, किस किस क्वेश्चन के बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि गोले का आयतन के बेस पे क्या होता है, शंकु का आयतन के बेस पे क्या होता है, बेलन का आयतन के बेस पे क्या होता है, घनाभ का आयतन के बेस पे क्या होता है, घन का आयतन के बेस पे क्या होता है। क्लियर, क्योंकि अगर इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई, तो गोले के आयतन के बेस पे हमारे पास आ जाता है और शंकु के आयतन के बेस पे आ जाता है और बेलन के आयतन के बेस पे आ जाता है और घनाभ के आयतन के बेस पे आ जाता है और घन का आयतन के बेस पे आ जाएगा। तो जब भी गोले के आयतन के बेस पे रहेगा तो आप लोग इसको वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे, और जब शंकु का आयतन रहेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस पे, और जब बेलन का आयतन रहेगा तो पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से। क्लियर, क्योंकि गोले का आयतन के बेस पे रहेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से आएगा और शंकु का आयतन रहेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से आएगा। लेकिन बेलन का आयतन रहेगा तो पाई आर स्क्वायर एच के अकॉर्डिंग में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास डिफरेंट टाइप से आते हैं। ठीक है, क्योंकि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, शंकु का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, बेलन के आयतन के बेस पे देख सकते हैं, घनाभ के आयतन के बेस पे देख सकते हैं, घन के आयतन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक को आप लोग घन के बेसिस पे देखिए, एक को आप लोग घनाभ के बेसिस पे देखिए, एक को आप लोग बेलन के बेसिस पे देखिए, एक को आप लोग शंकु के बेसिस पे देखिए और एक को आप लोग गोले के बेस पे देखिए। ठीक है, तो एक को हम लोग घनाभ के बेस पे देख लेते हैं भाई, घनाभ के बेस पे क्या आता है, एक को हम लोग घन के बेसिस पे देख लेते हैं, एक को हम लोग शंकु के बेस पे देख लेते हैं, एक को हम लोग बेलन के बेस पे देख लेते हैं और एक को हम लोग गोले के बेस पे देख लेते हैं। तो गोले के बेस पे क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के बेस पे जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास आता है 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु के आयतन के बेस पे देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन के बेस पे देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। एक को हम लोग घनाभ का आयतन के बेस पे देख सकते हैं और एक को हम लोग घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास घनाभ का आयतन के बेस पे होता है, एक हमारे पास घन के आयतन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं और एक को हम लोग घनाभ के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, कि घन के बेस पे क्या होता है और घनाभ के बेस पे क्या होता है। तो जब भी गोले का आयतन के बेस पे रहेगा तो यहाँ पर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस के बेस पे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ का आयतन घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ का आयतन देख सकते हैं, फिर घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस से हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे आता है। शंकु का आयतन को देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से आता है। बेलन का आयतन को देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से आता है। पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये आप लोगों का 22/7 के बेसिस होता है। जब भी इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो पाई इक्वल टू 22/7 के बेसिस पे आता है। तो जब भी गोले का आयतन आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस होता है। शंकु का आयतन को वैल्यू को फाइंड आउट करना रहेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा। बेलन का आयतन को फाइंड आउट करना रहेगा तो पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। फिर हम लोग घनाभ का आयतन को वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर घन का आयतन के बेस पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि गोले का आयतन के बेस से हमारे पास जो कंटेंट होता है भाई वो आप लोगों का 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। फिर जो शंकु का आयतन को देखते हैं तो वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। फिर जो हम लोग बेलन का आयतन देखते हैं वह पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देखोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे रहेगा। फिर शंकु का आयतन के बेस पे देखोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से रहेगा। फिर बेलन का आयतन को देखोगे तो पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से रहेगा। फिर घनाभ का आयतन को देखोगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, घनाभ का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो घनाभ का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, फिर घन का आयतन के बेसिस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग गोले का आयतन के बेस पे देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। शंकु का आयतन को देखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बेलन का आयतन देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा।
घनाभ का आयतन को देखेंगे तो हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, और घन का आयतन को देखेंगे तो ठीक है। तो घनाभ का आयतन जब भी हम लोग देखते हैं तो हमारे पास आता है LBH आता है, और घन का आयतन देखते हैं तो A का क्यूब आता है। यहाँ पर आप मेंशन कर दिया। अब यहाँ से आप लोग जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ का आयतन के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं भाई, घनाभ के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो घनाभ के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास घनाभ के अकॉर्डिंग में भी एक चीज़ आता है, और एक आप लोग का LBH के माध्यम से होता है, ठीक है। तो एक चीज़ को हम लोग किसके माध्यम से जान सकते हैं भाई, LBH के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई, कि LBH के दृष्टि से क्या क्या कंटेंट होते हैं, और ये कंटेंट किसके किसके अकॉर्डिंग में भी होते जा रहा है, ठीक है। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो यहाँ पर जब भी घन की बात होती है, या फिर घनाभ की बात होती है, फिर या फिर शंकु की बात होती है, या फिर गोले की बात होती है, या फिर बेलन की बात होती है, फार्मूला के अकॉर्डिंग में आप लोगों का डिफरेंट टाइप का रहता है, और डिफरेंट तरीके से आप लोगों को यूज करना है। हालांकि आर रेडियस के बेस पे ही यूज होता है, किसी में आर के बेस पे यूज होता है, किसी में आर स्क्वायर के बेस पे यूज होता है, किसी में आर क्यूब के बेस पे यूज होता है, एच हाइट के बेस पे यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा, एल लेंथ के बेस होता है, बी ब्रीथ के बेस होता है, और ए आप लोगों का साइड के बेस होता है। LBH मतलब A के बेस होता है। तो A हाउ मेनी टाइम्स रहता है, तो ये 3 टाइम्स के बेसिस पे रहता है, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा रेडियस के माध्यम से। शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बेलन का आयतन के बेस पे देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। घनाभ का आयतन को देखेंगे तो LBH के माध्यम से हो जाएगा, और घन का आयतन को देखेंगे तो A क्यूब के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि घन का बेसिस पे क्या होता है, और घनाभ के बेसिस पे क्या होता है, बेलन के बेसिस पे क्या होता है, और शंकु के बेसिस पे क्या होता है। क्योंकि गोले के आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस हो जाता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस हो जाता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से हो जाएगा A क्यूब। तो गोले का आयतन को हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे यूज करेंगे, शंकु का आयतन को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से यूज करेंगे, बेलन का आयतन को पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, घन का आयतन A क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और गोले का आयतन के बेस पे यूज करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, घनाभ का आयतन LBH, घन का आयतन A क्यूब, ठीक है। तो रेडियस के बेस पे यूज कर सकते हैं, और एक को हम लोग हाइट के बेसिस पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास रेडियस के अकॉर्डिंग में आएगा, और एक हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में आएगा, हाइट के बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से आ जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, घन का आयतन A क्यूब हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, घनाभ का आयतन LBH, घन का आयतन A क्यूब। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, और घन का आयतन A क्यूब। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा, और घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से हो जाएगा, और घन का आयतन के बेस पे देखेंगे तो A क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो गोले का आयतन को हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे यूज करेंगे, शंकु का आयतन को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से यूज करेंगे, बेलन का आयतन को पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से हो जाएगा, और घन का आयतन कितना हो जाएगा, A क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो गोले का आयतन को 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बेलन का आयतन को यूज करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, और घन का आयतन को A क्यूब के बेस पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेस पे आप लोग पास जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा कि घन के बेसिस पे क्या होता है या घनाभ के बेसिस पे क्या होता है, क्लियर। क्योंकि अगर हम लोग जो पृष्ठीय विकर्ण की बात करते हैं तो प्रथम एवं द्वितीय विकर्ण के बेस पे हमारे पास जो विकर्ण के अकॉर्डिंग में रहता है, तो विकर्ण के बेस पे हमारे पास जो सूत्र रहते हैं प्रथम और द्वितीय के बेस पे A² प्लस क्या होता है B² होता है, ये प्रथम एवं द्वितीय के बेस पे रहता है,
ये प्रथम व द्वितीय के बेस पे रहता है, ठीक है। और दूसरा हम लोग विकर्ण के बेस पे देखते हैं, ये तो पहला विकर्ण हो गया। और दूसरा विकर्ण के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये द्वितीय व तृतीय के बेस पे होता है, द्वितीय व तृतीय के बेस पे होता है। और तीसरा विकर्ण हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, तीसरा विकर्ण देखते हैं, ये होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तृतीय व प्रथम के बेस पे रहता है, तृतीय व प्रथम के बेस पे रहता है, ठीक है। अब कुल विकर्ण के बेस पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं लास्ट में, कुल विकर्ण के बेस पे देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के माध्यम से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर विकर्ण के बेस पे देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के माध्यम से, फिर विकर्ण सेकेंड विकर्ण देख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के माध्यम से। तो विकर्ण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रथम और द्वितीय के माध्यम से हो जाएगा, विकर्ण बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द्वितीय व तृतीय के माध्यम से, फिर एक विकर्ण हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तृतीय व प्रथम विकर्ण के बेस हो जाएगा। तो विकर्ण के बेस पे देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते जाएंगे। तो विकर्ण के माध्यम से पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा, जो कि प्रथम व द्वितीय कहलाएगा। दूसरा विकर्ण के बेस पे देखेंगे तो द्वितीय व तृतीय के माध्यम से हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा विकर्ण के माध्यम से देखेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि तृतीय व प्रथम के बेस हो जाएगा। कुल विकर्ण के बेस पे देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। तो विकर्ण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा। और विकर्ण के बेस पे देखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। विकर्ण के एक रोडिंग में देखेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। और कुल विकर्ण के बेस पे देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और सेकेंड विकर्ण के बेस पे देखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड के बेस पे देखेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ विकर्ण के बेस पे देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो विकर्ण के बेस पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। सेकेंड विकर्ण के बेस पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड विकर्ण के बेस पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ कुल विकर्ण के बेस पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो विकर्ण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रथम और द्वितीय। और सेकेंड विकर्ण के बेस पे देखते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड विकर्ण के बेस पे देखेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ विकर्ण के बेस पे देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में जब भी हम लोग प्रथम व द्वितीय के बेस पे देखते हैं, या फिर द्वितीय व तृतीय के बेस पे देखते हैं, या फिर तृतीय व प्रथम के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो प्रथम व द्वितीय के बेस पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। द्वितीय व तृतीय के बेस पे हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है। तृतीय व प्रथम के बेस पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है। लेकिन कुल विकर्ण के बेस पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के माध्यम से ही आता है। तो विकर्ण के बेस पे पहला हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के माध्यम से प्रथम और द्वितीय विकर्ण। दूसरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के माध्यम से द्वितीय व तृतीय हो जाएगा। तीसरा विकर्ण सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के माध्यम से तृतीय व प्रथम के बेस हो जाएगा। चौथा कुल विकर्ण के बेस पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो विकर्ण के माध्यम से देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रथम व द्वितीय के बेस पे। दूसरा विकर्ण हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द्वितीय व तृतीय के बेस पे। तीसरा विकर्ण हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के माध्यम से तृतीय व प्रथम के बेस पे। कुल विकर्ण के माध्यम से देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो विकर्ण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रथम व द्वितीय। सेकेंड विकर्ण बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा द्वितीय व तृतीय के माध्यम से। और तीसरा विकर्ण हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तृतीय व प्रथम के बेस पे। कुल विकर्ण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व नोट कर सकते हैं भाई, ठीक है। और फिफ्थ में एक संबंध के बेसिस पे था, जो कि लेंथ के एक रोडिंग था एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग छठवां रूप में ये यूज कर सकते हैं। अगर हमको आर स्क्वायर निकालना है तो ये आप लोग एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। या फिर हमको एच स्क्वायर निकालना रहेगा तो ये आप लोगों का एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक लेंथ हो जाएगा ये आप लोगों का लेंथ के बेसिस पे हो जाएगा, जिसको लंबाई बोलते हैं। और ये बी ब्रीथ, ये आप लोगों का ब्रीथ चौड़ाई के बेसिस पे हो जाएगा। और ये एच
हाइट ऊंचाई के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक को लेंथ लंबाई के बेस पे रखेंगे, एक को ब्रीथ चौड़ाई के बेस पे रखेंगे, एच हाइट ऊंचाई के बेस पे रखेंगे। ठीक है, तो लेंथ के बेस पे रहेगा, ब्रीथ के बेस पे रहेगा, हाइट के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो LBH के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के पास विकर्ण के बेस पे रहता है, तो ये आप लोगों का प्रथम विकर्ण के बेस पे रहता है, प्रथम विकर्ण के बेस पे रहेगा। जो बी रहेगा आप लोगों का द्वितीय विकर्ण के बेस पे रहेगा, जो आप लोग यहाँ पर सी रहेगा वह तृतीय विकर्ण के बेस पे रहेगा, तृतीय विकर्ण। ठीक है, और यहाँ पर जो आर आप लोग पास रहेगा वो आप लोगों का रेडियस के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो एक आप लोगों का प्रथम और द्वितीय के बेस पे रहेगा, तो A² प्लस B², फिर एक आप लोगों का B² प्लस C² हो जाएगा, फिर तीसरा C² प्लस A² हो जाएगा, फिर कुल विकर्ण के बेस पे देखेंगे तो A² प्लस B² प्लस C² के माध्यम से हो जाएगा, तो L² इक्वल टू R² प्लस H² हो जाएगा। सेकेंड में R² के बेस पे देखेंगे तो L² माइनस H² के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो विकर्ण के बेस हो जाएगा A² प्लस B² प्रथम और द्वितीय के बेस पे, और एक और विकर्ण के बेस पे देखेंगे तो B² प्लस C² द्वितीय व तृतीय के बेस पे, एक और विकर्ण के बेस पे देखेंगे तो तृतीय व प्रथम के बेस पे C² प्लस A² के कुल विकर्ण में अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C² के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो L² इक्वल टू R² प्लस H² के माध्यम से भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को भी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो विकर्ण के बेस पे देख सकते हैं A² प्लस B² के बेस पे प्रथम व द्वितीय, सेकेंड विकर्ण में देख सकते हैं B² प्लस C² के माध्यम से द्वितीय व तृतीय, तीसरा विकर्ण C² प्लस A² के माध्यम से जान सकते हैं जो कि तृतीय व प्रथम के बेस से हो जाएगा, और कुल विकर्ण के माध्यम से जान सकते हैं जिसको A² प्लस B² प्लस C² के माध्यम से हो जाएगा। और फिफ्थ में हम लोग जान सकते हैं L² इक्वल टू R² प्लस H² के माध्यम से हो जाएगा, R² इक्वल टू L² माइनस H² के बेस हो जाएगा, और H² इक्वल टू L² माइनस R² के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो विकर्ण के बेस पे कर सकते हैं A² प्लस B² के बेस पे प्रथम और द्वितीय विकर्ण के बेस पे, और द्वितीय विकर्ण के बेस पे B² प्लस C² द्वितीय व तृतीय विकर्ण के बेस पे, और तीसरा विकर्ण C² प्लस A² के बेस पे कर सकते हैं जिसको तृतीय और प्रथम विकर्ण के बेस पे, कुल विकर्ण के बेस पे देखेंगे तो A² प्लस B² प्लस C² के माध्यम से हो जाएगा। पांचवा देखते हैं तो L² इक्वल टू R² प्लस H² के माध्यम से हो जाएगा। छठवां नंबर R² इक्वल टू हम लोग चेंज करेंगे तो L² माइनस H² के बेस हो जाएगा। सातवां नंबर देखेंगे तो H² इक्वल टू L² माइनस R² के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक विकर्ण प्रथम व द्वितीय के बेस पे रहेगा, एक विकर्ण द्वितीय व तृतीय के बेस पे रहेगा, एक और विकर्ण तृतीय व प्रथम के बेस पे रहेगा, एक और विकर्ण A² प्लस B² प्लस C² के बेसिस पे रहेगा, और पांचवा नंबर को देखेंगे जो कि L² इक्वल टू R² प्लस H² के बेस पे रहेगा। छठवां नंबर को देखेंगे तो R² इक्वल टू L² माइनस H² के बेस पे रहेगा। सातवां नंबर H² इक्वल टू L² माइनस R² के बेस पे रहेगा। तो L के बेस पे लेंथ होता है लंबाई, B के बेस में ब्रीथ होता है चौड़ाई, H के बेस पे हाइट होता है ऊंचाई, R के बेस पे रेडियस होता है त्रिज्या के बेस पे। तो विकर्ण पहला होता है प्रथम और द्वितीय विकर्ण A² प्लस B², दूसरा विकर्ण B² प्लस C², तीसरा विकर्ण C² प्लस A², चौथा विकर्ण अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C² के बेस पे, पांचवा होता है L² इक्वल टू R² प्लस H², छठवा होता है R² इक्वल टू L² माइनस H² के बेस पे, सातवां होता है H² इक्वल टू L² माइनस R² के बेस पे। ठीक है, तो A प्रथम विकर्ण के लिए रहेगा, B द्वितीय विकर्ण के लिए रहेगा, C तृतीय विकर्ण के बेस पे रहेगा। तो L को लेंथ लंबाई के लिए छोड़ते हैं, B ब्रीथ चौड़ाई के लिए, H हाइट ऊंचाई के लिए, R रेडियस त्रिज्या के बेस पे। तो प्रथम और द्वितीय A² प्लस B² अंडर रूट में, द्वितीय व तृतीय अंडर रूट में B² प्लस C², तृतीय और प्रथम अंडर रूट में C² प्लस A², कुल विकर्ण अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C²। तो L² हो जाएगा R² प्लस H² के बेस पे। 6 नंबर R² इक्वल टू L² माइनस H²,
सातवां एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल लेंथ इक्वल टू लंबाई, बी ब्रेथ इक्वल टू चौड़ाई, एच हाइट इक्वल टू ऊंचाई, आर रेडियस त्रिज्या के बेस पे। ए प्रथम विकर्ण, बी द्वितीय विकर्ण, सी तृतीय विकर्ण के बेस पे। तो प्रथम व द्वितीय विकर्ण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और द्वितीय व तृतीय विकर्ण में देखेंगे तो अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तीसरा में देखते हैं तो अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बेस पे तृतीय व प्रथम विकर्ण के बेस पे हो जाएगा। कुल विकर्ण के बेस पे देखेंगे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। पांचवा नंबर में देखते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बेस हो जाएगा। और छठवां नंबर में देखते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के बेस हो जाएगा। सातवां नंबर में देखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा, जो कि एल लेंथ लंबाई के बेस पे रहेगा, बी ब्रीथ चौड़ाई के बेस पे रहेगा, एच हाइट ऊंचाई के बेस पे रहेगा, और आर रेडियस त्रिज्या के बेस पे रहेगा। तो ए इक्वल टू प्रथम विकर्ण, बी इक्वल टू द्वितीय विकर्ण, सी इक्वल टू तृतीय विकर्ण के बेस पे रहेगा। तो विकर्ण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रथम व द्वितीय विकर्ण के बेस पे रहेगा। दूसरा विकर्ण के बेस पे देखते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द्वितीय व तृतीय विकर्ण के बेस पे रहेगा। तीसरा विकर्ण के बेस पे देखते हैं अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तृतीय प्रथम विकर्ण के बेस पे रह जाएगा। चौथा कुल विकर्ण के बेस पे देखेंगे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा। और पांचवा में देखते हैं जो कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। छठवां नंबर में देखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। सातवां नंबर में देखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। तो एल लेंथ लंबाई के बेस पे रहेगा, बी ब्रेथ चौड़ाई के बेस पे रहेगा, एच हाइट ऊंचाई के बेस पे रहेगा, आर रेडियस त्रिज्या के बेसिस पे रहेगा। तो ए इक्वल टू प्रथम विकर्ण, बी इक्वल टू द्वितीय विकर्ण, सी इक्वल टू तृतीय विकर्ण के बेस पे रहेगा। तो विकर्ण के माध्यम से देखते हैं तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रथम व द्वितीय के बेस पे रहेगा। सेकंड विकर्ण के लिए देखते हैं तो अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द्वितीय व तृतीय के बेस पे रहेगा। थर्ड विकर्ण में देखते हैं तो अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखते हैं तृतीय व प्रथम विकर्ण के बेस पे। कुल विकर्ण के बेस पे देखते हैं तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के माध्यम से रहेगा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के माध्यम से। छठवां नंबर में देखते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के बेस पे। सातवां नंबर में देखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बेस पे। तो एल लेंथ लंबाई के बेस पे रह जाएगा, बी ब्रीथ चौड़ाई के बेस पे रहेगा, एच हाइट ऊंचाई के बेस पे रहेगा, आर रेडियस त्रिज्या के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो एक को हम लोग प्रथम व द्वितीय विकर्ण के माध्यम से जान सकते हैं, और एक को हम लोग द्वितीय व तृतीय विकर्ण के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग तृतीय व प्रथम विकर्ण के माध्यम से जान सकते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्रथम व द्वितीय के बेस पे रहेगा, बी स्क्वायर व सी स्क्वायर द्वितीय व तृतीय के बेस पे रहेगा, तृतीय व प्रथम के बेस पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बेस पे रहेगा। और कुल विकर्ण के माध्यम से देखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के माध्यम से रहेगा। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि फर्स्ट विकर्ण के बेस पे क्या होता है, सेकेंड विकर्ण के बेस पे क्या होता है, थर्ड विकर्ण के बेस पे क्या होता है, फोर्थ विकर्ण के बेस पे क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। क्योंकि अगर इस चीज़ को हम लोग फार्मूला के बेस पे जो हम लोग देखते हैं कि जैसे घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे दे सकते थे, घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि 4a स्क्वायर के बेसिस पे है। अब भुजा की लंबाई के बेस पे आपके पास ये दिया गया है, भुजा की लंबाई a इक्वल टू यहाँ पर 16 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तब यहाँ पर 4 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, ये 4 इंटू क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, 4 इंटू 16 स्क्वायर 256, देन 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 2 जा 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। ये हो जाएगा क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये वर्ग सेंटीमीटर ऐसा लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो, इसको बोला जाता है वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि एक घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे क्या आता है, घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे क्या आता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या होगा, घन का आयतन के बेसिस पे क्या हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो एक आप लोगों का घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल और घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का
क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक होता है 6a² के बेस पे होता है। फिर एक हम लोग देखते हैं घन का आयतन, घन का आयतन के बेस पे देखते हैं जो कि a³ के बेस पे होता है। क्लियर। और यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं जो कि घनाभ के बेसिस होता है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B के लिए होता है। और अगर हम लोग इसी को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए देखते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है। तो ये घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये घन का आयतन, ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस चीज़ को देखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा घन का आयतन, ये हो जाएगा हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो जाएगा हमारे पास घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², भुजा की लंबाई a = 16 सेंटीमीटर के बेस पे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन a³ के बेस पे हो जाएगा, जहाँ पर 4 × 16 का होल स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। घन का आयतन a³ के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इसीलिए सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², भुजा की लंबाई a = 16 सेंटीमीटर के बेस पे जान सकते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन a³, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B के माध्यम से हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², भुजा की लंबाई a = 16 सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन a³, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो हो जाएगा घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², भुजा की लंबाई a = 16 सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन a³, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा। तो 4 × 16 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। क्लियर। तो 4 × 256 के बेस हो जाएगा तो 1024 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 4a² हो जाएगा। भुजा की लंबाई के बेस पे देखेंगे तो a = 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा। घन का आयतन a³ हो जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। 4 × 16 के स्क्वायर के बेस हो जाएगा। 4 × 256 के बेस हो जाएगा 1024 वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², भुजा की लंबाई a = 16 सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन a³, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² के बेस होता है। भुजा की लंबाई a = 16 सेंटीमीटर के बेस होता है। तो 4 × 16² के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। 4 × 256 के बेस पे जान सकते हैं जो कि 1024 वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², भुजा की लंबाई a = 16 सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन a³, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², भुजा की लंबाई a = 16 सेंटीमीटर के बेस पर रहेगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन a³, घनाभ का सब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के भी माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ठीक है कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहते हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं,
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के माध्यम से भी हम लोग भुजा की लंबाई पर देख सकते हैं। जब a इक्वल टू 1 के बेस पे रहेगा, या a इक्वल टू 2 के बेस पे रहेगा, या फिर a इक्वल टू 3 के बेस पे रहेगा। एक एक कंटेंट रख करके भी आप लोग यहाँ से भुजा की लंबाई को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², भुजा की लंबाई a इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन a³, घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, क्लियर। तो जब ये क्षेत्रफल रहेगा तो 4a² के बेस हो जाएगा, लेकिन अगर ये आप लोगों का शंकु के बेसिस पे आते जाएगा, ठीक है। जैसे शंकु के या बेलन के बेस पे आ जाता है, ठीक है। कि जैसे कि बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे आ गया, मान लेते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे आ गया, या फिर शंकु का वक्र पृष्ठ में आ गया, या फिर बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, या फिर गोले का वक्र पृष्ठ के माध्यम से आ गया। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों का ये फार्मूला के बेस पे अलग अलग रहेगा, तो फार्मूला अलग अलग रहेगा, तो जो बनने का जो मेथड है वो भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे देख सकते हैं, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ के माध्यम से देख सकते हैं, फिर गोले का वक्र पृष्ठ के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। कि बेलन के बेसिस पे क्या हो जाएगा, शंकु के बेसिस पे क्या हो जाएगा और गोले के बेसिस पे क्या हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ अलग आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ अलग आएगा, गोले का वक्र पृष्ठ आप लोग का क्या रहेगा, अलग अलग कंटेंट के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे देख सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ के माध्यम से देख सकते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ के माध्यम से देख सकते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ के माध्यम से क्या हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ के माध्यम से क्या होगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से रहेगा तो यहाँ पर आप लोग पास 2πr/h के बेस पे होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास πr/l के बेस होता है, और ये आप लोगों का 4πr² के बेस पे होता है, क्लियर। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। जब पाई आता है यहाँ पर 22/7 ही यूज करते हैं। जब बहुत अलग क्षेत्र मितिक जब होता है तभी कई बार सिचुएशन ऐसा रहता है कि डेसिमल के रूप में लाना आता है, तो 3.14 के बेस में हम लोग वैल्यू को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से। दूसरा आर के माध्यम से होता है तो ये रेडियस होता है, त्रिज्या। तीसरा एच हाइट, ऊंचाई, एल लेंथ, लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर पाई के बेस पे 22/7 के बेस पे देख सकते हैं, रेडियस त्रिज्या के बेस पे देख सकते हैं, एच ऊंचाई हाइट के बेस पे देख सकते हैं, एल लेंथ लंबाई के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो पाई के बेस पे क्या हो जाएगा, एच हाइट के बेस पे क्या हो जाएगा, आर रेडियस के बेस पे क्या हो जाएगा, एल लेंथ के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हाइट के बेसिस पे क्या होता है और रेडियस के बेसिस पे क्या होता है और लेंथ के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग लेंथ के बेस पे देख सकते हैं, एक को रेडियस के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग हाइट के बेस पे देख सकते हैं, और ये आप लोगों का पाई का वैल्यू जो 22/7 के बेसिस पे रहता है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये आप लोगों का
टू पाई आर एच के माध्यम से हो जाएगा। किसके माध्यम से हो जाएगा? टू पाई आर एच के माध्यम से हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ को देखेंगे तो ये आप लोगों का पाई आर एल के माध्यम से हो जाएगा। गोले का वक्र पृष्ठ को देखेंगे तो ये आप लोगों का 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई आर एच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ये आप लोगों का पाई आर एल के माध्यम से हो जाएगा। ये आप लोगों का 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल हो जाएगा। गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ को देख लेते हैं 2 पाई आर एच के बेस पे, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल के बेस पे, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। इस कंटेंट के लिए रहेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों का जो प्लस के एक रूडिंग में रहता है भाई, ठीक है, जो संक्रिया के बेस पे रहता है, बहुत लोगों को संक्रिया के बेस में सॉल्व करना नहीं आता है। एक प्लस के बेस पे रहता है जो माइनस में कन्वर्ट होगा, जो माइनस के बेस पे रहेगा वो प्लस में कन्वर्ट होगा, जो मल्टीप्लाई के बेस पे रहेगा वो डिवाइड में कन्वर्ट होता है, और जो डिवाइड के बेस पे रहता है वो आप लोगों का मल्टीप्लाई के बेस पे कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक आप लोगों का ये रूल्स होता है, ये बेसिक रूल्स होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का बेसिक रूल्स होता है। ठीक है, एक एडिशन के बेस पे होता है, एक आप लोगों का एडिशन के बेस पे होता है कि जब प्लस का प्लस के साथ होगा तो प्लस ही होगा, जब प्लस का माइनस के साथ होगा तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है। जब माइनस भी जुड़ता है प्लस के साथ तो माइनस भी हो सकता है, प्लस डिपेंड करता है बड़ी संख्या में क्या है। बट माइनस जुड़ता है माइनस के साथ देन माइनस ही होता है। क्लियर, ये एडिशन के बेस पे होता है। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। मल्टीप्लाइकेशन के बेस में जब प्लस का मल्टी प्लस के साथ होता है देन प्लस होता है, बट प्लस का मल्टी माइनस के साथ होता है तो ये माइनस हो जाएगा, बट माइनस का मल्टी प्लस के साथ होता है तो फिर ये माइनस होता है, बट माइनस का मल्टी माइनस के साथ देन प्लस होता है। ठीक है, अगर दोनों प्लस है तभी ये प्लस के माध्यम से आएगा, अगर दोनों में एक में प्लस एक में माइनस है देन माइनस में आएगा, बट दोनों में माइनस है तो ये प्लस के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, प्लस प्लस के बेसिस पे होता है, प्लस माइनस के बेस पे हो जाएगा, माइनस प्लस के बेस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का प्लस भी हो सकता है, माइनस भी डिपेंड करता है बड़ी संख्या में क्या होगा, माइनस प्लस का भी माइनस हो सकता है, प्लस होता है, डिपेंड करता है बड़ी संख्या में क्या चिन्ह है, और माइनस का जो माइनस के बेस हो जाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोगों के पास जो संक्रिया के बेस पे रहता है इस चीज़ को याद रखिएगा, फार्मूला के बेस पे क्या रहता है इस चीज़ को याद रखिएगा, गोले के आयतन के बेस पे क्या होता है, घन के आयतन के बेस पे क्या होता है, बेलन के आयतन के बेस पे क्या होता है, ये सारे कंटेंट के हिसाब से भी इस चीज़ को आप लोग 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इतने में आप लोगों का जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के बेस पे जो एग्जाम्पल थे, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज थे, बेसिक फार्मूला थे, ये सारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम लोग मिलते हैं 15.1 के साथ। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट के साथ। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।